मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता अनंत अकेडमी चैनल पर आपका। टुडे वी डिस्कस ए टाइम ऑफ सर्जरी क्लास रिटन बाय जेम्स हैरिट। क्लास 10th का ये लेसन है, फर्स्ट लेसन है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से लिया गया है। इसमें सीपीएसई और एचपीएससी एग्जाम से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो बात करेंगे हम ए टाइम ऑफ सर्जरी रिटन बाय जेम्स हैरिट। इस लेसन में राइटर एक वेटरनरी डॉक्टर है। वेटरनरी डॉक्टर मीन पशु चिकित्सक है। वो राइटर जो है एक दिन देखता है कि मिसिस पम्प्रे अपने ट्रिकी के साथ जा रही है। ट्रिकी यहां जो एक डॉग का नेम है और उसे ट्रिकी को देखकर मिस्टर हैरिट जो है ट्रिकी को देखकर जो है उसे बहुत ज्यादा शौक लगता है और वो अपनी कार को रोक लेता है और देखता है कि ट्रिकी की जो बहुत मोटा हो गया है, एक कुलचे की तरह मोटा हो गया है, फैट हो गया है और उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं, वो उसका बुरा हाल है। फिर वो मिस्टर हैरिट जो है अभी कुछ कहने ही वाला था, इतने में मिसिस पम्प्रे जो है उसको समझाने वाले तरीके से बोलती है, समझाती हुई कहती है मिस्टर हैरिट को, मिस्टर हैरिट ट्रिकी बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए मैंने उसे जो है माल्ट एक जौं का बना हुआ फूड होता है, आप देख सकते हो पिक्चर में, मछली का तेल, हॉर्लिक्स, ये चीजें मैंने उसको देनी शुरू कर दी है ताकि वो कमजोर ना पड़े। तो ये कोई ज्यादा तो नहीं है मिस्टर हैरिट, ऐसे वो समझाते हुए बोलती है। फिर मिस्टर हैरिट जो है मिसिस पम्प्रे से कहता है कि पूछता है कि आपने जो मैंने आपको मना किया था कि मीठी चीजें नहीं देनी, क्या आप इसे मीठी चीजें दे रहे हो? तो मिसिस पम्प्रे जो है कहती है कि ट्रिकी को क्रीम वाले केक और चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मैं उसको चॉकलेट और केक के लिए मना नहीं कर सकती और मेरा हौसला नहीं हुआ कि मैं उसे मना कर पाऊं। ट्रिकी को बहुत अधिक खाने, फिर वो देखता है कि मिस्टर हैरिट जो ट्रिकी को खाने का बहुत अधिक लालच है, उसे जिस समय भी जितना भी भोजन दे दो, जिस जगह पर भी वो जिस समय भी खा जाता है सारा का सारा भोजन, और यही उसकी लालच की वजह ही है जिस वजह से वो बीमार पड़ जाता है। तो फिर मिस्टर हैरिट जो है मिसिस पम्प्रे से फिर पूछता है कि क्या इसको एक्सरसाइज करवा रहे हो? तो फिर मिसिस पम्प्रे कहती है कि यस, हाँ, आप देख रहे हो कि मेरे साथ ये थोड़ी बहुत सैर कर लेता है, और बट जो हमारा गार्डनर है, माली है हास्किन, वो उसका माली का नाम होता है हास्किन, तो वो बीमार है जिस वजह से रिंग एक्सरसाइज नहीं हो रही। डॉग की जो रिंग एक्सरसाइज आप पिक्चर में देख सकते हो कि वो रिंग एक्सरसाइज उसकी अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो वो एक्सरसाइज देती है। फिर मिस्टर हैरिट ने मिसिस पम्प्रे को एडवाइस दी कि यदि आपने मिस ट्रिकी का भोजन कम नहीं किया और एक्सरसाइज नहीं करवाई तो वो सचमुच में बीमार हो जाएगा। तो मिसिस पम्प्रे ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है और कहने लगती है, मिस्टर हैरिट, आगे से मैं ऐसा ही करूंगी। तो ट्रिकी को वो देखता है कि वो अपनी मालकिन के साथ जो है एक वुलन के कोट में लिपटा हुआ है और चला जा रहा है। वो गली में देख रहा है उसको जाते हुए, ऐसे कोट जो जिसने पहना हुआ है ट्रिकी ने, ऐसे उसके पास पूरी की पूरी अलमीरा, एक कपबोर्ड है, अब कपबोर्ड पूरी भरी हुई है, यहां तक कि उसके पास विंटर का रेनी कोट अलग से है, विंटर कोट अलग से है, उसका समर कोट अलग से है। तो मिस्टर हैरिट
सोचता है कि मिसिस पंपरे, जब वो देख रहा होता है गली में, तब वो सोचता है कि मिसिस पंपरे की कॉल जो है अब उसके पास जल्द ही आने वाली है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ट्रिकी जो है जल्द फिर बीमार पड़ेगा और उसकी कॉल उसके पास आने वाली है। बस कुछ दिन ही बीते थे कि मिसिस पंपरे ने कॉल की और वो बहुत घबराई हुई थी और वो कह रही थी कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है और वॉमिटिंग कर रहा है। तो मिस्टर हैरिट ने तो पहले ही प्लानिंग बना रखी थी कि वो जो है ट्रिकी को 15 डेज के लिए हॉस्पिटल में रखेगा। तो मिसिस पंपरे को वो एडवाइस देता है कि इसे 15 डेज के लिए हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। तो मिसिस पंपरे जो है रोने लगती है। तो मिस्टर हैरिट जो है उस ट्रिकी को एक कोट में लपेटकर और फटाफट जल्दी से कार की ओर तरफ चलता है। जो मिसिस पंपरे की सर्वेंट होती हैं वो घर में इधर उधर दौड़ रही होती हैं। वो उसका सारा सामान, डॉग की जितनी भी चीजें होती हैं उसको कलेक्ट कर रही होती हैं। उसकी दिन का बिस्तर, उसकी रात का बिस्तर, उसकी दिन का बिस्तर अलग होता है उसका डॉगी का और रात का अलग होता है। उसके टॉय, उसकी ब्रेकफास्ट की बर्तन, उसके लंच के बर्तन, उसके डिनर के बर्तन, ये सब इकट्ठे करने के लिए उसके अलग अलग होते हैं। ब्रेकफास्ट का बर्तन अलग होता है, लंच का अलग होता है उसका, और डिनर का उसका अलग होता है। तो इस तरह वो सारे इकट्ठे कर रहे होते हैं जब, तो मिस्टर हैरिट को लगता है कि ये सारा सामान उसकी कार में नहीं आएगा। तो वो जल्दी से दौड़कर जो है अपनी कार को भगा लेता है ताकि, लेकिन फिर भी मिसिस पंपरे के हाथ में जो कोट की थोड़ी बहुत में हाथ में होते हैं वो उनको जो है उसके अंदर कार में फेंक देती है विंडो से। और फिर जब मिस्टर हैरिट जो है कार में बैक से देखता है कि वो सारे के सारे रो रहे होते हैं, सर्वेंट भी और मिसिस पंपरे बहुत ज्यादा रो रही होती हैं, उनके बहुत बुरे हाल होते हैं। और जब मिस्टर हैरिट जो है हॉस्पिटल में पहुंचता है तब सारे के सारे जो कुत्ते होते हैं, वहां डॉग्स होते हैं, वो दौड़कर मिस्टर हैरिट के पास आ जाते हैं, उसके चारों ओर आ जाते हैं और ट्रिकी जो है गलीचे पर उसे लिटा दिया जाता है। ट्रिकी जो है बिल्कुल आराम से उस गलीचे पर बिना हिले पड़ा रहता है। तो मिस्टर हैरिट ने देखा कि अन्य कुत्तों के साथ जो है इसको एडजस्ट करना होगा, तो मिस्टर हैरिट जो है उसका बिस्तर जो है अन्य कुत्तों के साथ जो बिस्तर लगे होते हैं वहां उसका बिस्तर लगवा देता है और 2 दिन उसको कुछ खाने के लिए नहीं देता। 2 डेज बिल्कुल ही खाने के लिए नहीं देता उसे। और तीसरे दिन ट्रिकी जो है ठीक हो जाता है और उछलकर मिस्टर हैरिट के पास आता है और ट्रिकी अन्य कुत्तों के साथ भी खेलने लगता है, दौड़ने लगता है, उछल कूद करने लगता है। अगले दिन जो है उसको खाने के लिए कुछ दिया जाता है। तो जैसे अन्य कुत्ते चाट रहे होते हैं बर्तन में से, तो ट्रिकी भी उनमें से थोड़ा बहुत खा लेता है। फिर अगले दिन जब उसे अपना अलग से बर्तन दिया जाता है तो उसमें वो अन्य कुत्तों की तरह भाग कर आता है और खाना शुरू कर देता है। इस तरह ट्रिकी की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आ जाता है। मिस्टर हैरिट ट्रिकी को कोई भी दवाई नहीं देता, कोई भी मेडिसिन नहीं देता वो उसको, और ट्रिकी जो है अन्य कुत्तों की तरह खेलता है, भागता है, ठीक हो जाता है, बिल्कुल उसकी स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार हो जाता है और वह खुश होता है अन्य कुत्तों के साथ। और मिसिस पंपरे जो है फोन करके पूछती रहती है ट्रिकी के बारे में कि वो कैसा है, उसकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ है या नहीं। मिस्टर हैरिट जो है उसे फोन पर बताता है कि ट्रिकी अब पहले से कुछ ठीक है। और फिर मिसिस पंपरे जो है खुश हो जाती है ये बात सुनकर और उनके लिए जो है ब्रांडी और अंडे जो है भेजती है। तो जो वो कुछ भी अंडे और ब्रांडी में से ट्रिकी को कुछ भी नहीं दिया जाता, उसके जो मिस्टर हैरिट के जो साथी होते हैं वो ही सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में जो है वो अंडे और ब्रांडी का पूरा खूब आनंद लेते हैं। और हर कोई वहां हॉस्पिटल में ये चाहता है कि ट्रिकी जो है एक परमानेंट गेस्ट बन जाए।
ताकि वो उन सब चीजों का आनंद ले सके अंडों का। और पर मिस्टर हैरिट जानता था कि मिसिस पंपरे जो है ट्रिकी के बिना कितनी दुखी रहती है। तो 15 दिन के बाद जो है मिस्टर हैरिट जो है मिसिस पंपरे को कॉल कर देते हैं कि वो ट्रिकी को ले जा सकते हैं। तो कुछ ही मिनट के बाद, कुछ ही मिनट बस, आफ्टर फ्यू मिनट्स, एक 30 फीट लंबी काली कार जो है हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और वहां आकर रुकती है। और मिसिस पंपरे जो है मिस्टर हैरिट से पूछती है कि क्या सचमुच में ट्रिकी ठीक हो गया है। और जैसे ही ट्रिकी जो है मिसिस पंपरे को देखता है तो वो उसको और उछलकर भागकर आ जाता है और उसकी गोद में, अपनी मालकिन की गोद में आकर बैठ जाता है। मिसिस पंपरे बहुत खुश होती है और कहती है, मिस्टर हैरिट आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये सचमुच में ही एक कमाल कर दिया है आपने। तो आप ये लेसन बहुत ही इजी है, दिस लेसन इज वेरी इजी, सो आई होप यू हैव गॉट इट। आपको ये लेसन पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलें, इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे इस लेसन के, तो प्लीज उस वीडियो को देखना मत भूलिए। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।